गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है DSSB ऑनलाइन एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब क्योंकि DSSB ने काफ़ी एग्ज़ाम्स की डेट्स जो हैं जारी कर दी हैं, तो इस मंथ भी आपके काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं TGT के, और नेक्स्ट मंथ भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम अपीयर होने वाले हैं इन एग्ज़ाम्स में, तो वो नहीं जानते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम किस तरह से होता है और किस तरह से उनको प्रिपेयर करना चाहिए उस एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी कि आप अपने एग्ज़ाम को कैसे अच्छे से कर पाएंगे, और इसके अलावा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे लेती है DSSB, किस तरह से सॉफ्टवेयर पे आप टेस्ट देंगे, ये सब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एक तरह से हम एक मॉक टेस्ट के थ्रू देखेंगे, जिस तरह से DSSB में एग्ज़ाम लिया जाता है बिल्कुल उसी तरह से हम इसमें देखेंगे कि कैसे आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। तो आई होप कि ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ से आपको क्या है, ये वेबसाइट पर आपको इसका लिंक मिलेगा कुछ इस तरह का। ये आपको मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिलेगी ये स्क्रीन। ये मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कहाँ से जाना है। आप जैसे ही DSSB की वेबसाइट पर जाएंगे तो देखो ये रही DSSB ऑफिशियल वेबसाइट, और इसमें जैसे देखो ये स्क्रीन आपके पास खुल कर आएगी जैसे कि आप इस पर वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप डायरेक्टली आप वहाँ से जा सकते हैं वेबसाइट पर। तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, लिंक फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम मॉक टेस्ट। ये आपको दिख रहा होगा लिंक यहाँ पर, लिंक फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम मॉक टेस्ट। तो यहीं से ही हम क्या है वहाँ पर जाएंगे, जो स्क्रीन मैंने आपको भी दिखाई थी। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ये वाली स्क्रीन आपके पास जो है ओपन हो जाएगी, और इसमें आप क्या करेंगे, जो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपने जब अप्लाई किया था अपना फॉर्म, तो उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वही आपका इसमें लॉगिन आईडी होगी। लॉगिन करेंगे आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना लॉगिन आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आप नीचे इसका जो DSSB का आपका पासवर्ड होगा, पासवर्ड भी मिलता है जब आप उसमें वेबसाइट में लॉगिन करते हैं ना अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए, तो उसका एक पासवर्ड भी होगा आपके पास। यहाँ पर आप पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद साइन इन करेंगे। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो डिजिट्स हैं ना आपके, लास्ट से डिजिट डालने स्टार्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये लास्ट से ही डिजिट आपका जब जाके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सही डलेगा इसमें। तो लास्ट के डिजिट से लेकर के आपको इसमें डालना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर। आप इसमें जैसे डालना चाहते हैं वैसे ही डाल लें रजिस्ट्रेशन नंबर। वो मैंने जब पहले चेक किया था तो तब ऐसा कुछ आ रहा था उसमें। तो जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है आपको, वैसे ही आप इसमें डालें। तो देखो ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट हमारा ओपन हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से ही चीज़ें आपको वहाँ पर भी मिलेंगी एग्ज़ामिनेशन हॉल में। जब अपने अपने सिस्टम पर आप जाएंगे तो लॉगिन तो वहाँ पर ऑलरेडी हुआ मिलता है, लॉगिन आपको करके दिया जाएगा। तो ये वाली स्क्रीन आपके सामने रहेगी, और इसमें देखो यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन है। आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहें तो हिंदी करें, और इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में करें। तो देखो हिंदी अगर लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर ली है तो ऐसा नहीं है कि आप बीच में चेंज नहीं कर सकते। आप जब टेस्ट देंगे तो जब आप एग्ज़ाम देंगे तो तब भी आप इसको लैंग्वेज को बीच बीच में चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। जैसे आपको कोई क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में भी करके देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि आपको इतना मौका मिलेगा। और देखो यहाँ पर क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं ये भी हम देख लेते हैं। इसमें देखो सर्वर पर घड़ी लगाई गई है। नहीं, सबसे पहले तो टाइमिंग दिया हुआ है। देखो टाइमिंग जो है TGT के एग्ज़ाम के लिए आपको 120 मिनट दिए जाएंगे। इसमें ये PGT वाला दिया हुआ है फॉर्मेट, कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ एक आइडिया लेना है किस तरह से एग्ज़ाम में होएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है कि सर्वर पर टाइमर घड़ी लगाई गई है,
और स्क्रीन के दाहिने कोने में शीर्ष पर काउंटडाउन टाइमर में आपके लिए परीक्षा समाप्ति के लिए शेष समय प्रदर्शित होगा। मतलब काउंटडाउन में आपका जो है वो मिनट चलते रहेंगे। मान लीजिए आपका 120 मिनट मिलेगा आपको पूरा पेपर का टाइम, तो 120 मिनट में वो माइनस होते हुए आपको दिखाएंगे कि कितना टाइम बचा है, उतना मिनट्स आपको दिखाए जाएंगे। तो आप टाइम का ध्यान रखते हुए अपना पेपर करेंगे। परीक्षा समाप्त होने पर आपको अपनी परीक्षा बंदियाँ जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये स्वतः बंदियाँ जमा हो जाएगी। तो मतलब आपको बस अटैम्प्ट करना है अपना जो एग्ज़ाम है, बाकी काम खुद ही हो जाएगा उसमें। इसमें देखो इंस्ट्रक्शन क्या दिए हुए हैं। देखो प्रश्न की ये प्लेट आपको दी हुई होगी वहाँ पर एक कॉर्नर पे दाहिने कोने पे। तो उसमें देखो जो ये वाला जो है मार्क, ये होगा उसका जो आपने अभी तक प्रश्न अटैम्प्ट नहीं करे हैं, मतलब आपने प्रश्न हल नहीं करे हैं अभी तक। दूसरा ये रेड वाला मार्क जो है वो उसके लिए होगा जिसका प्रश्न का उत्तर आपने अभी नहीं दिया है। देखो ये इस वाले प्रश्न पर तो आप गए नहीं हैं, ये वाले प्रश्न पर, और जो रेड वाला है इसका आपने उत्तर नहीं दिया है, मतलब कि आपने देख लिया है लेकिन उत्तर नहीं दिया है आपने भी। फिर ग्रीन वाला जो मार्क होगा वो उसका इसका मतलब है कि आप इसका उत्तर दे चुके हैं। फिर पर्पल निशान एक दिया हुआ है, ये पर्पल मार्क, इसमें क्या है कि आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है लेकिन प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया है, इसका ये मतलब है। क्योंकि आप जो है मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी, जैसे आप प्रश्न को देखते हैं उसको आप मार्क कर दें और जैसे ही आपके 20 क्वेश्चंस पूरे होते हैं तो आप उसे फिर से देख लें एक बार, अगर आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं तो। इसमें देखो ये कहा गया है इसकी जांच नहीं की जाएगी अगर आपने मार्क कर दिया है, तो ये रिव्यू वाला ये इसकी जांच नहीं करी जाएगी, तो ये आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। तो बाकी चीज़ें ऐसे कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बाकी आप पढ़ सकते हैं तभी। और आप अपने मोबाइल पर भी ये मॉक टेस्ट करके देखें एक बार। और इसमें देखो एक चीज़ और है, स्क्रीन के दाईं ओर प्रश्न पैलेट में प्रश्न पर सीधे जाने के लिए प्रश्न संख्या पर क्लिक करें। अगर आपको यहाँ से किसी प्रश्न पर सीधे जाना है और ये मार्क आपको दिख रहे हैं तो आप डायरेक्ट उस प्रश्न पर भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको सारे प्रश्न का इस तरह से मार्किंग दिख जाएगी राइट साइड में। इसके अलावा और क्या है इसमें देखो जब आप क्वेश्चन का आंसर कर देंगे उसके बाद आप सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, मतलब आपने वो क्वेश्चन का आंसर दे दिया है और सेव कर दिया है और आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो बाकी अगर आप उस क्वेश्चन को दोबारा देखना चाहते हैं, मान लो आपके माइंड में उस वक्त नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं इसका आंसर बाद में दे सकता हूँ, तो आप उसको क्या करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू करके और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद है देखो अपना उत्तर चुनने के लिए आपको क्या करना है, विकल्प के बटनों में से किसी एक पर क्लिक करना है, मतलब जो भी आपको ऑप्शन चूज़ करना है उस पर आप क्लिक करेंगे। और अगर आपको उसको क्लियर करना है, मान लो आपको लगता है ये वाला मैंने सही क्लिक नहीं करा है, तो आप उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो मार्क हट जाएगा। फिर अगर आप अपना उत्तर बदलना चाहते हैं तो किसी और पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरे जो आप आंसर देना चाहते हैं आप उस पर ही डायरेक्ट क्लिक कर दें। अपना उत्तर सुरक्षित करने के लिए आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना ज़रूरी है, तो आप आंसर देते जाएं और सेव और नेक्स्ट करते जाएं आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको दोबारा से उस क्वेश्चन पर जाना है तो मार्क फॉर रिव्यू के लिए आप छोड़ दें उसे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें, मतलब मार्क फॉर रिव्यू करेंगे अगर आपको वो दोबारा भी उस पर जाना है तो। फिर है किसी प्रश्न का उत्तर बदलने के लिए पहले प्रश्न का चयन करें, फिर नए उत्तर विकल्प पर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगर आपको उत्तर बदलना है तो आपको क्या करना होगा, उस विकल्प पर क्लिक करना होगा और फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। फिर देखो और क्या दिया हुआ है इसमें, इस प्रश्न पत्र में अनुभाग स्क्रीन के शीर्ष पट्टी पर प्रदर्शित किए गए हैं। वर्तमान में जो आप अनुभाग देख रहे हैं वह हाईलाइट किया गया है। आप देखो जिसमें आप हैं, जिस सेक्शन में आप हैं वो हाईलाइट किया गया होगा, आप देख सकते हैं कि मैं कौन से वाले सेक्शन में हूँ। सारांश भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आपके राइट कॉर्नर में बना होगा ये पूरी टेबल,
मतलब आपको वहाँ पे क्लिक करने का बटन होगा, यहाँ पर तो नहीं है। तो जब आप करेंगे उस टाइम पर देख पाएंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर क्या होगा, वो आपको पूरी टेबल दिख जाएगी आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, कितने क्वेश्चंस हैं, कितने मैंने अटैम्प्ट कर लिए, कितने नहीं किए हैं। तो वहाँ पे आप शॉर्ट में देख सकते हैं, आपको बार बार बैक या आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए। और इसमें एक चीज़ और है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, कि जो आपका जो सेक्शन जो खुलते हैं ना, अब जैसे पहले जो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें तो आप क्या करते हैं, अपनी सुविधा अनुसार आप सेक्शन को कर लेते हैं, जो आपको आता है वो पहले कर लेंगे आप। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते। आपके जैसे जो ये किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, मान लीजिए पार्ट 1 और पार्ट 2 ये सेक्शन होते हैं इसमें। तो पार्ट 1 जो होता है आपका कॉमन पेपर का होता है, जिसमें क्या आता है, रीजनिंग, जीके, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। और पार्ट सेकंड में आपका होता है सब्जेक्ट कंसर्न, जो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें होगा क्या कि आपके 20 क्वेश्चंस बारी बारी से खुलेंगे। सबसे पहले आपका कॉमन पेपर आता है, कॉमन पेपर का सबसे पहले रीजनिंग वाला सेक्शन ओपन होगा, ठीक है। रीजनिंग के बाद जीके वाला सेक्शन ओपन होगा, जीके के बाद मैथ वाला सेक्शन ओपन होगा। सबके 20 क्वेश्चंस हैं, तो 20 क्वेश्चंस ही आपको ओपन मिलेंगे। आप एक सेक्शन कंप्लीट करके ही दूसरे में जा सकते हैं, और दूसरे में पहुंच गए फिर आप बैक नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए आपको 20 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है। आपको उसमें जो छोड़ने हैं वो छोड़ दीजिए, जो करने हैं वो कर दीजिए। तो आप सिर्फ 20 क्वेश्चंस के अंदर ही 20 क्वेश्चंस के दायरे में रहकर ही आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। मतलब जैसे रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस खुले आपके सामने सबसे पहले, तो आप रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस करने के बाद ही नेक्स्ट सेक्शन पर जा सकते हैं। और बाई चांस अगर आप नेक्स्ट सेक्शन पर चले गए तो बैक आप नहीं जा सकेंगे। तो इसलिए अपना जो भी आपको क्वेश्चंस करने हैं एक ही बार में अटैम्प्ट करें और आगे बढ़ें। सीक्वेंस क्या रहेगा, सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन खुलेगा, फिर जीके का, फिर मैथ का, फिर इंग्लिश का, फिर हिंदी का, और फिर आपका सब्जेक्ट कंसर्न जो पार्ट है वो ओपन होगा। और सब्जेक्ट कंसर्न का भी ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चंस है उसमें, तो 100 के 100 क्वेश्चंस आपके एक ही सेक्शन में खुल जाएंगे। उसमें भी 20 मार्क्स का सेक्शन बटा हुआ होगा, और 20 मार्क्स का ही आपका पहले ओपन होगा। तो ये रही बहुत ज़रूरी बात जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो माउस से रोल करेंगे तो आप जूम कर पाएंगे उसे, वैसे जूम करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, उसमें सब कुछ स्पष्ट रहता है। तो अब आगे बढ़ के देखते हैं कि इसमें आखिर किस तरह से आप टेस्ट दे पाएंगे। तो ये तो हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। आप वहाँ पर भी बैठेंगे एग्ज़ाम देने के लिए तो वहाँ पर भी पढ़ लेना, क्योंकि कुछ टाइम पहले आपको ये मिलता है, इसके लिए टाइम, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम मिलता है। तो तब भी थोड़ा सा आप समझ लें अगर आपको कुछ चीज़ें डाउट में रह गई हैं तो। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम। नेक्स्ट पर देखिए, यहाँ पर फिर से लैंग्वेज का ऑप्शन आ गया है। तो देखो इसमें साफ साफ दिया गया है कि प्लीज़ नोट ऑल क्वेश्चंस विल अपीयर इन योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे उसमें ही सारे क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते। बीच में आप पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, मैं कर लेती हूँ यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर ली है मैंने। और अब क्या होगा, मेरा पूरा पेपर हिंदी में ही रहेगा, पूरा पेपर मेरे हिंदी में रहेगा। लेकिन मान लीजिए मुझे कोई वर्ड की हिंदी समझ में नहीं आ रही है, तो क्या है, मैं एग्जैक्ट उसी टाइम पर इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख सकती हूँ, लेकिन मेरा जो पेपर है वो रहेगा हिंदी में ही। ऐसे ही आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने निर्देश पढ़ लिया है और समझ लिया है। इसको क्या करना होगा, आपको टिक करना होगा और आई एम रेडी टू बिगिन ये करना होगा। ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्ट आपको पेपर में भी मिलेगा, तो आप मेंटली प्रिपेयर रह जाएंगे। इस वीडियो का मकसद ये है कि आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं, मेंटली प्रिपेयर हो जाएं आप अपने एग्ज़ाम के लिए, जिससे वहाँ पर आप कोई मिस्टेक ना करें। तो देखो कुछ इस तरह का सेक्शन जो है आपके यहाँ खुल के आएगा। कंप्यूटर में थोड़ा चेंज रहेगा, मैं एक्चुअली मोबाइल में बना रही हूँ ये, तो मोबाइल में ही सही से नहीं ओपन हो रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके सामने। तो क्वेश्चन यहाँ पर साफ नहीं दिख पा रहा है, एक सेकंड में देख लेते हैं इसका, वो चेंज करके थोड़ा सा फॉर्मेट। हाँ, तो ये अब दिख रहा है। तो इस तरह से देखो क्वेश्चन आएंगे आपके सामने 1 to 1। तो देखो एक तो है, देखो आपको इसका आंसर देना है। अभी फ़िलहाल मैं ऐसे क्लिक कर देती हूँ,
ऐसे क्लिक कर दिया मैंने। तो आपको जैसे मान लो ये वाला बी सेलेक्ट करना है, बी सेलेक्ट करेंगे, फिर करेंगे आप नीचे ग्रीन कलर का जो दिया हुआ है सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन खुल जाएगा आपके सामने, सेकंड पर क्लिक करेंगे। मान लो फर्स्ट हमें करना है, ठीक है, फर्स्ट कर दिया। और अब देखो मान लो मुझे डाउट हो रहा है, अच्छा मैंने ये सही नहीं दिया शायद आंसर, तो मुझे करना है फोर्थ, तो फोर्थ पे डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो फोर्थ पे हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप, ठीक है। ऐसे हम कर लेते हैं फटाफट से, ये बस फॉर्मेट दिया हुआ है तो इसको हम फटाफट फटाफट ऐसे ही कर लेंगे। बट देखते हैं आगे कैसे और फॉर्मेट मिलेगा हमें। तो देखो हम इस तरह से करते जा रहे हैं, सेव एंड नेक्स्ट। अब देखो सेव एंड नेक्स्ट तो हमने कर दिया, रिव्यू वाला पे देख लेते हैं एक बार। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, एक ये वाला क्या करेंगे, अब हमें बाद में ही चेक करना है मान लो, तो हम क्या करेंगे मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब देखो इसमें आपको दिख रहा होगा कलर इसका पर्पल हो गया है, कलर हो गया इसका पर्पल, और जो हम आंसर दे चुके हैं वो हो रहे हैं ग्रीन, और जो हमने अभी आंसर नहीं किया है वो ब्लैंक आप देख रहे हैं वाइट कलर के। रेड, रेड पर हम अभी हैं, हमने इसका आंसर अभी नहीं किया है, मतलब हमने देख लिया है लेकिन अब आंसर नहीं किया है। अगर हम आगे आगे वाला क्वेश्चन देख लें तो देखो ये पीछे वाला रेड रहेगा क्योंकि हमने इसका आंसर नहीं किया। अब 13 पे जाएंगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी क्लिक करके वहाँ पर जा सकते हैं। इस तरह से आप कर देंगे सेव और आगे बढ़ जाएंगे। तो हम 20 क्वेश्चंस का एक तरह से फॉर्मेट देख लेते हैं किस तरह से काम करेगा ये। अब देखो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चंस, ठीक है। अब 20 क्वेश्चंस में अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या आप दोबारा अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप इन्हीं में घूम फिर सकते हैं। मतलब आपको अगर घूमना फिरना है ना तो आप इन्हीं में घूम सकते हैं, ये नहीं कि आप नेक्स्ट सेक्शन में घूमे फिरेंगे और वापस इसमें आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप रीजनिंग के सेक्शन में हैं सबसे पहले, तो रीजनिंग के सेक्शन को बिल्कुल कंप्लीट कर लें, चाहे आपको इसमें छोड़ने हो क्वेश्चंस, चाहे आपको करने हो, जो भी करना है, मतलब जो भी करना है A to Z एक्टिविटी वो आप इसमें ही कर लें। अब इसके बाद अगर आप नेक्स्ट सेक्शन में चले जाएंगे वापस इसमें नहीं आ पाएंगे। देखो ऊपर सब्जेक्ट का नाम भी लिखा है, सेक्शन का नाम भी लिखा है, कौन सा है हमारा, मेंटल एबिलिटी। तो सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन खुलता है तो वो यही है। अब देखो हम इसे भी सेव और नेक्स्ट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्या हुआ, ये आगे वाला सेक्शन नहीं आया। ओ ये सिर्फ ये मॉक टेस्ट दिया हुआ है ना, तो इन्होंने कंप्लीट टेस्ट नहीं डाला है, बस ये एक तरह से समझने के लिए डाला है, जिससे आप समझ लें किस तरह से टेस्ट है ये। तो ये हो गया है हमारा टेस्ट कंप्लीट। इसमें सबमिट का भी ऑप्शन आ रहा है तो सबमिट भी कर देंगे। और देखो एक चीज़ और आपने नहीं देखी है, इसमें देखो टाइम दिखा रखा है, इसमें राइट साइड में टाइमर जो चल रहा है, ऐसे ही टाइमर चलेगा आपको 120 मिनट्स मिलेंगे। और एक चीज़ और करनी है आपको इसमें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपका, क्योंकि कॉमन पेपर के जो सेक्शंस हैं इसमें 2 सेक्शन जो है टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, एक तो रीजनिंग का और एक मैथ का। इनका टाइमिंग आप पहले से ही डिसाइड कर लें कि मेरे को इतने टाइम में ये सेक्शन कंप्लीट करना है। टाइमिंग सेट कर लेंगे तो आपका पेपर नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, नहीं तो आप घबराहट में आकर पेपर ख़राब कर देंगे। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगी, जो आप कॉमन पेपर करेंगे उसका तो आप टाइम ही बांध लें कि इतने टाइम में मुझे ये क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि रीजनिंग के लिए आपकी अगर स्पीड अच्छी है तो 10 से 12 मिनट या फिर 15 मिनट अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग बांध लें। और आपका क्योंकि ये पूरे आपको 120 मिनट मिलने हैं पूरे पेपर के, तो आपका जो बी सेक्शन होता है ना, बी सेक्शन में अगर आपको मान लो थ्योरी वाला पार्ट है, मान लो जैसे कि हिंदी है आपका, सोशल साइंस है, या फिर कुछ इस तरह के सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको आंसर में टाइम नहीं लगेगा, उनके भी आप 10 या 15 मिनट कॉमन पेपर में लगा सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट कर लें और पहले ही प्रैक्टिस कर लें। तो अभी कुछ जिनके कल परसों एग्ज़ाम है उनके लिए तो ज़्यादा टाइम है नहीं, पर थोड़ा सा मैनेज कर लें टाइम को, तो इससे आपको क्या है बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट जो कि हमने देख लिया है, आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा किस तरह से आपका
पेपर रहेगा। एक चीज़ और देखनी है, इसमें साइड में देख लेते हैं इसमें सेक्शन कैसे दिए हुए हैं। ऊपर कॉर्नर में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, पर जैसे आप ऊपर पेपर के टाइम पर अगर आप यहाँ पर कॉर्नर में करेंगे ना सेलेक्ट, तो आपको ये समरी दिख जाएगी कि कौन से मेरे रिमार्क वाले हैं, मार्क वाले हैं ये वाले क्वेश्चंस, कौन से मेरे ग्रीन वाले हैं, कौन से पर्पल वाले हैं, कौन से रेड मार्क किए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें जो हैं समझ में आई होंगी और आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा एडमिट कार्ड से रिलेटेड या फिर किस तरह से जाना है वहाँ पर, क्या क्या किन चीज़ों का किन किन बातों का ध्यान रखें, ये सब अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप बता दीजिए, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।